क्या अब देश के मुस्लिमों को भी इस तरह अपनों को दफनाने की जगह हिंदू रीतियों के मुताबिक जलाकर अंतिम संस्कार करना होगा? क्या देश में अब कब्रिस्तान बंद हो जाएंगे और शमशान में ही हिंदू मुस्लिम की चिता एक साथ जलेगी? क्या अब देश के मुसलमानों को मरने पर कब्र में दफनाने वाली सदियों से चली आ रही अपनी रवायत भुलानी पड़ेगी? आपके मन में इन सवालों को सुनकर जो कौतूहल उठा, उसकी वजह है साक्षी महाराज, भारतीय जनता पार्टी की भगवा ब्रिगेड के वो नेता जिन्हें समाज में जोड़ने वाले कम, तोड़ने वाले बयानों के लिए ज्यादा जाना जाता है। और अगला बयान उनकी भड़काऊ राजनीति का नया चैप्टर है। कब्रिस्तान बनना ही नहीं चाहिए। अगर कब्रिस्तानों में हिंदुस्तान की सारी जमीन चली जाएगी तो खेती कहाँ होगी, खलियान कहाँ होंगे? हिंदुस्तान में मुसलमान को भी कब्र में दफनाया जाता है, परंतु मुस्लिम कंट्रीज में कहीं भी दफनाने की परंपरा नहीं है, जलाने की परंपरा है। चुनावी मौसम में किसानों की चिंता पर चिता की सियासत करते साक्षी महाराज इतने पर ही नहीं रुके। देश में कब्रिस्तान बंद करके मुस्लिमों को भी शमशान में ही अंतिम संस्कार कराने का नियम बनवाने की अपील वो प्रधानमंत्री से करने लगे। मेरी इच्छा ये है, मोदी से ये निवेदन करना चाहता हूँ, शमशान एक हो, वही शमशान जन्नत तक ले जाए, वही शमशान मोक्ष द्वार तक ले जाए, वही स्वर्ग तक ले जाए। और कम से कम राजनीतिक लोग बाहर तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को इकट्ठा नहीं होने देते, लेकिन शमशान में तो इकट्ठा होने दे। तो एक ही चिता हिंदू की, वही मुसलमान की, वही सिख की, वही ईसाई की। ऐसा कोई कानून बने जिसमें कब्रिस्तान के लिए कोई जगह नहीं। ये वो साक्षी महाराज हैं जो हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की बात कह चुके हैं। ये वो साक्षी महाराज हैं जो बढ़ती जनसंख्या का ठीकरा मुस्लिमों पर फोड़कर वोट मांगते हैं। ये वो साक्षी महाराज हैं जो जिंदा इंसानों को एकता के धागे में पिरोने की बात नहीं कह पाए तो मरने पर उन्हें एक करने चले हैं। और साक्षी महाराज प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि देश की सर्वोच्च अदालत तक से कब्रिस्तान बंद करने की गुहार लगा रहे हैं। और 20 करोड़ मुसलमान हैं, अगर सबको कब्र चाहिए तो हिंदुस्तान में जगह कहाँ मिलेगी? इसलिए किसी कब्रिस्तान की आवश्यकता नहीं है। एक ही जगह सबका क्रियाकर्म होना चाहिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो। संविधान के आधार पर चलना चाहिए। मैं समझता हूँ इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को भी कोई निर्णय करना चाहिए। साक्षी महाराज शायद संविधान में दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार भूल गए हैं, जिन्हें उन्हें हम दोबारा आज याद दिलाना चाहेंगे। क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 25 अपनी पसंद के धर्म के उपदेश, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। संविधान का अनुच्छेद 26 सभी धार्मिक संप्रदायों तथा पंथों को सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता तथा स्वास्थ्य के अधीन अपने धार्मिक मामलों का स्वयं प्रबंधन करने के अधिकार की गारंटी देता है। तो क्या साक्षी महाराज ने गुनाह किया है? तो क्या साक्षी महाराज का ये बयान अपराध है? वरिष्ठ वकील फिरोज गाजी वो धाराएं बताते हैं जिनके तहत साक्षी महाराज पर केस दर्ज होना चाहिए। इंडियन पेनल कोड के दफा 153 ए बी और 295 ए को अटैक करते हैं। उनका ये अटरेंस ऑफेंस है, केस रजिस्टर करना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। फिरोज गाजी सिर्फ वकील ही नहीं बल्कि मुस्लिम रीत रिवाजों के जानकार भी हैं, जो साक्षी महाराज के इस दावे को खारिज करते हैं कि कब्रिस्तान के कारण देश में जमीन कम हो रही है। गाजी के मुताबिक एक आदमी औसतन 60 साल जिंदा रहता है। मुस्लिम धर्म में पक्की कब्र बनाने की इजाजत नहीं होती। एक कब्र में शव को पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाने में 10 साल तक लगते हैं। ऐसे में पुरानी कब्र की जगह नए शवों को कब्रिस्तान में जगह दी जा रही है।